है कि बेटों का जन्म, करुण पुराण कहती है कि बच्चों को जन्म क्यों दिया जाता है। उनको जन्म देने का कारण क्या है। जगतगुरु श्री शंकराचार्य जी ने भी ये प्रश्न रखा था अपने भक्तों के सामने। पूछा गया था कि औलाद क्यों पैदा करी जाती है, औलाद को जन्म क्यों दिया जाता है। एक बार बड़ी सभा में जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज ये प्रश्न रख दिए कि औलाद क्यों पैदा करी जाती है, संतान का जन्म क्यों किया जाता है। सबने श्री जगतगुरु शंकराचार्य जी पूछ रहे हैं, एक एक व्यक्ति खड़ा होकर बता रहा है कि औलाद इसलिए जन्म दिया जाता है कि वो हमको संभालेगी, बुढ़ापे में हमको साथ कर चलेगी। दूसरे ने कहा संतान औलाद इसलिए पैदा करी जाती है कि वो हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी। तीसरा व्यक्ति खड़ा होकर बोला कि बुढ़ापे में किसी का साथ तो चाहिए। चौथा बोला जब हमारे जीवन में सुख दुख आएगा तो कोई साथ देने वाला तो चाहिए। श्री जगतगुरु शंकराचार्य जी ने इन सब की बात सुनी, पर जगतगुरु शंकराचार्य जी ने फिर भी मन को संतोष नहीं हुआ उस उत्तर से। तब श्री जगतगुरु शंकराचार्य जी के एक शिष्य बैठे हुए थे, बड़े गुरुदेव के चरणों का नित्य स्मरण करने वाले थे, नित्य भक्ति में डूबने वाले थे। फिर उन्होंने विनती करी, गुरुदेव मैं कहना चाहता हूं, आप सुनेंगे मेरी बात। जगतगुरु शंकराचार्य जी ने कहा बोलो क्या बात है। इस प्रश्न का उत्तर मैं देना चाहता हूं, आप दे दीजिए। गुरुदेव औलाद इसलिए पैदा करी जाती है कि माता पिता में आग लगाए। गरुण पुराण का सही मायना यही है, इसके सिवाय औलाद किसी काम की आई है। तुम्हारे कमरे में तुम सोते रहोगे, सिर दर्द होता रहेगा, औलाद अपना कमरा छोड़कर नहीं आएंगे। औलाद के सिर में दर्द होगा तो माँ दौड़कर चली जाएगी, बाप 50 बार पूछ लेगा बेटा चल मैं डॉक्टर को दिखाया हूँ, माँ कह देगी जरा चले जाओ, उसको स्वास्थ्य खराब है, उसका तबीयत खराब है, जाओ। बच्चा बीमार पड़ा हुआ है 4 दिन से, तुमसे पूछते नहीं बन रहा है। पत्नी का कहना मानकर पिता भी 4 बार जाकर पूछ लेगा बेटा कोई तकलीफ है, चल मैं तेरे को डॉक्टर को दिखा दूं, चल मैं तेरा चेकअप करवा दूं, चल मैं ऐसा कर दूं। माँ 50 बार पूछ लेती है बेटा तुझे तकलीफ क्या है, तुझे दुख क्या है। पर बहुत कम बेटे, बहुत कम होंगे। ऐसा नहीं कहता हूं कि नहीं होंगे, होंगे पर बहुत कम। जो माता पिता के सिर में दर्द भी हो तो 50 बार जाकर पूछ ले कि मम्मी क्या बात है, आज आप उदास दिख रही हो, आपका चेहरा उतरा हुआ है, कोई तकलीफ शरीर में हो तो चलो मैं डॉक्टर के पास। सही मायना तो यही है कि औलाद इसलिए पैदा करी जाती है कि अंतिम समय में आग कौन लगाएगा। देखा जाए तो माता पिता अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के नाम गिरवे रख देते हैं। सोना गिरवे रखे से छुड़ा सकते हो, सही है कि गलत है, बोलो तो सही। पाटली गिरवे रखी आए तो छुड़ा लोगे, सोना गिरवे रखी आए तो छुड़ा लोगे, चांदी गिरवे रखी आए तो छुड़ा लोगे, जमीन गिरवे रखी आए तो छुड़ा लोगे, पर खुद को अपनी औलादों के पास गिरवे रख दिया जीवन भर, उसको कैसे छुड़ाओगे, विचार तो करो। ये जिंदगी तुमने गिरवे ही तो रखी है, बस कमा कमा कर लाते जाओ, देते जाओ, ब्याज भरते जाओ, गिरवे में तो रखे हुए हो। बस कमाया किसके लिए, औलादों के लिए, जोड़ा किसके लिए, संतानों के लिए। बेटी में साड़ी किसके लिए रखी थी जमा जमा के, बहू और बेटी के लिए।
शादी करेंगे छोरी की तो उसको दे देंगे, बहू आएगी तो उसको दे देंगे। खुद ने अच्छी नहीं पहनी, उनके लिए संजो संजोग कर रखी। ये गिरवे ही तो रखे हो तुम अपने परिवार में, गिरवे ही तो पड़े हो तुम अपने कुटुंब में। बस कमा रहे हो, जोड़ रहे हो और छोड़ रहे हो। सोना गिरवे रखा तो उसको छुड़ा सकते हो, चांदी गिरवे रखी तो उसको छुड़ा सकते हो, पर तुम अपने परिवार से कैसे छूट पाओगे वो तो विचार कर लो तुम। आखिरी तक भी मरने के बाद अगर बुढ़िया मर जाती है और सोने की मुर्की कान में पड़ी रह जाती है, कहीं पाँव में चांदी की मोटी मोटी, पहले वो तगड़ी पहनते थे, क्या बोलते, पैड़ी पहनते थे पाँव में मोटी मोटी, तो सुनार को बुलाते थे, मरी हुई डुकरिया पड़ी रहती थी और सुनार आकर कहते थे, बहुवन छाती पे खड़ी रहती थी, काटो, काटिए। और अगर यहाँ नहीं काटते थे तो शमशान ले जाते थे सुनार को, कि वहां कटवाते थे पाँव में पड़ी हुई चांदी की बेड़ियों को। कभी और ब्याज बाकी रह गया चुकाने के लिए, उसको निकाल लिया। पूरी जिंदगी लगा दी आपने, पूरा जीवन, पूरा जीवन। अरे दिवाली का बम फटाका भी हमको बुद्धि देकर जाता है, बोलो सही है कि गलत है? दीपावली का बाजार करने कौन कौन जाता है, जरा हाथ तो उठाओ। और जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो, आप लोग भी तो दिवाली का बाजार करने जाते होगे। आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हो तो दिवाली का बाजार तो करने जाते होगे। तो दिवाली का बाजार करने जाओ तो बच्चे को दीपावली के बाजार में क्या अच्छा लगता है, तो क्या ये फटाका दिलवा दो। बोले बोले कि नहीं बोले बच्चा, ये फटाका दिलवा दो, ये रस्सी बम दिलवाओ ने, सुतली बम दिलवाओ ने, माने ये वाला बम दिलवाओ ने मुझे, ये बुलेट बम दिलवाओ ने मुझे, फुलझड़ी दिलवाओ ने मुझे, ये रस्सी बम दिलवाओ। बच्चों को प्रिय लगता है। आप भी बड़े हो, आपको भी बाजार में लेने जाओ, कभी कपड़ा कभी सामान, तो आखिरी में तुम फटाका लेकर आओ कि नहीं आओ। 500 का लाया, 1000 का लाया, 2000 का लाया, 400 का लाया, 200 का लाया, पर लाया तो सही। अरे बोलो तो सही, लाए कि नहीं लाए? कितनी उमंग से लाए, कितनी उत्साह से लाए। किस लिए लाए? कि पटाखा लाए हैं तो छोड़ेंगे। सही है कि गलत है? पटाखे लेकर आए हो तो छोड़ेंगे, इसको फोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, सब मिलकर छोड़ेंगे। चलो अब फटाखा लाए 500 का, 1000 का, 2000 का, 4000 का, और इतने सारा फटाखा लेकर आए। अब फटाखा छोड़ने का जब समय आया तो फिर फटाखा तुम 500 रुपए का लेके आए थे, न रस्सी बम ने सुतली बम इतना महंगा लेकर आए थे, और फटाखा जब इतना महंगा लेकर आए हो तो छोड़ो, छोड़ो कि नहीं छोड़ो तुम? अरे बोलो तो सही, छोड़ो ना। कैसे छोड़ो? अब जब तुम 500 का लाए हो, अरे बोलो तो जम के, 2000 का लाए, इतनी बड़ी पेटी खरीद कर लेकर आए, इतना सारा पैसा खर्च कर कर लेकर आए हो, तो अब सारा घर का लोगों को क्यों, अब मैं फटाखा छोड़ूंगा, नहीं सब यहीं खड़ा रहो, हिल मत जाना। और मैं खड़ा खड़ा देखता रहे, फूटे कैसे हो सके। बोलो तो सही। 500 का फटाका लेकर आया और आग लगई न भाग गया। पांच सौ का फटाका लाया, आग लगाई और भागा। छोड़कर गया कि नहीं गया? अरे बोलो तो जम के, छोड़ा, भागा। उसी तरह फटाके भी हमको ज्ञान देते हैं कि 500 का लेकर आया था ने, आग लगा के 2 मिनट में भाग गया। अगर खड़ा रहता तो मुंडा काला होता कि नहीं होता? अरे बोलो तो सही है। और मुंडा तो मुंडा काला होता ने, हाथ पैर का कई होता, ये तो राम जी जानता है। भागना पड़ा छोड़कर। उसी तरह 500 का फटाका लाए, छोड़कर भागना पड़ा। बस एक निवेदन है, संसार में आए हो, बहुत सी चीजें खरीदना पड़ेगी। ये घर परिवार कुटुंब कबीला सब कुछ हमने जोड़ा, ये समझ लेना फटाका है, और एक दिन इसको छोड़कर भागना पड़ेगा। रह नहीं सकते इसके पास, इस फटाके के पास खड़े नहीं रह सकते आप।
और आप में किसी में सामर्थ्यता हो तो खड़े होकर बता देना, एक पेटी में आग लगा वहीं खड़े रह जाए। अभी दशहरा आने वाला है, किसी से कह देना रस्सी बम हमारे सामने जला, मैं तो यहीं खड़ा, जा कर क्या कर लेगा। 1000 रुपए का लेके आया हूं मैं, 5000 का लेके आया ने, आग लगा मेरे सामने लगा, परिवार वाले के इकट्ठा कर लेना, रे फटाका है अभी आग लगाऊं, देखो 5000 का लेके आया हूं, खड़े रहोगे? नहीं, आग लगाए ना भागना पड़ेगा। उसी तरह परिवार, कुटुंब, कबीला, नाते, रिश्ते, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, डाइनिंग, ये सोफा, ये पलंग, ये मकान, ये जमीन, ये जायदाद, सारी संपदा हमने जोड़ी, ये फटाके की तरह है। जिस दिन परमात्मा आग लगाएगा उस दिन भागना पड़ जाएगा, तुरंत छोड़कर जाना पड़ेगा, इस संसार सागर से निकलना पड़ेगा। बस इतना ध्यान रखो, पेटी पास में रखो, सुतली बम पास में रखो, रस्सी बम पास में रखो, निवेदन है, पर आग मत लगाना। आग लगा हुए तो भागना पड़ेगा। रहो संसार में, रहो कुटुंब में, रहो परिवार में, नातों में, रिश्तों में, कहीं देने की मना नहीं है। सबसे बड़ा आश्रम कौन सा? जम के बोलिए जरा। गृहस्थाश्रम। जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं सब सावधानी से ध्यान से सुनना। सबसे बड़ा आश्रम कौन सा? गृहस्थाश्रम। कोई तुमसे कहे साधु बन जाओ, कि हम तो नहीं बने दादा। कोई तुमसे कहे सन्यासी बन जाओ, तो कहने रेन दे दादा, तुम्हारा पांव पड़े, सारा साधु सन्यासी हम तो खूब देखिया, हमें नहीं बनना। कोई बोले तुमसे साधक बन जाओ, तो हमें वे भी नहीं बनना। कोई तुमसे कहे कि कोई तपस्वी बन जाओ, जोगी बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, तो कि हम तो वे भी नहीं बने दादा, हम तो घर में 2 रोटी बनाए खाएं। तो कोई तुमसे कहे कि नर्मदा के घाट पे जाके बैठ जाओ, रहने दे दादा, घर के बाहर बैठो तो बस योर वाला महाराज चिल्ला चिल्ला के बोले, मत तुम क्योंकि नर्मदा के घाट बैठ जाओ, रहने दे तू तो। फिर कहीं का बोले कि गंगा के घाट पर जाकर बैठ जाओ, हम तो घर में भले मन चंगा कटोते में गंगा। हमें नहीं बैठ। फिर कहाँ रहोगे? तो कहा जैसे मीरा घर में रहती थी, नामदेव जी घर में रहते थे, रामकृष्ण परमहंस जी घर में रहते थे, संत तुकाराम जी घर में रहते थे, मुक्ताबाई घर में रहती थी, कर्माबाई घर में रहती थी। भगवान उसको मिला कि नहीं मिला? मिला ना। ऐसे ही हम भी घर में रहेंगे। घर में रहना कोई सरल बात है? अरे भैया, माना कठिन है घर में रहना, पर घर में ही तो भगवान मिलेगा। यशोदा रानी को मिल गया, नंद बाबा को मिल गया, मेरे दशरथ जी महाराज को मिल गया, कौशल्या मैया को मिल गया, तो मुझे क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा तो मेरे ही घर में, क्यों नहीं मिल सकता? रहो घर में। बस इतना याद रखो, जैसे किसी एक सेठ जी के लड़के की शादी, सेठ जी ने कहा एक से बढ़कर एक आइटम आना चाहिए, बैंड देखो कहाँ का जोरदार है, कैसा वहां का बैंड जोरदार है, उसी को बुक करो। हलवाई कहाँ का जोरदार है, कैसा वहां का हलवाई जोरदार है, उके बुक करो। बोलो सही है कि गलत है? जिसके यहाँ अच्छी शादी होती है, खूब पैसा खर्च करे तो अच्छा अच्छा चुन चुन के लाए। तो किसी ने कह दिया साहब दूल्हा काय पे बैठेगा, तो कि घोड़ी पे बैठेगा, तो घोड़ी ढूंढो। तो कैसा घोड़ी तो वो वहां की जोरदार थी साहब, ऐसी घोड़ी क्या जोरदार, दूल्हा ऊपर अगर बैठ जाए तो लगे कि दूल्हा। अगर शादी करो नहीं छोरा की तो घोड़ी तो उनंकीला ना सा। अच्छा ऐसा क्या हुआ घोड़ी में? अरे क्या जोरदार घोड़ी ने दूल्हा जब बैठे तो ऐसो लगे, नहीं तो शादी मत कर जो साहब, घोड़ी लाओ तो उनंग किलाना, घोड़ी लाओ तो उधर किलाना, नहीं तो तुम तो शादी मत करो छोरा की। इतना पैसा खर्च करो ने घोड़ी में क्यों ला? तो इतने में सेठ जी बोले चलो घोड़ी बुक करने चलते हैं। और सेठ जी गए, सेठानी गई, और सब मिलके घर वहां पर जाके बात करी कि भैया तुम्हारे यहाँ घोड़ी है? कि हाँ है। तो शादी में दो क्या? तो क्यों नहीं देंगे, कितना पैसा लोगे? तो कि पैसे की बात तो बाद में हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ले जा, पर शर्त एक है। क्या? घोड़ी पे कौन बैठेगा? दूल्हे का बाप बोला मेरा छोरा बैठेगा। घोड़ी पे बैठने के लायक है कि नहीं? इतना में तो बाप के गुस्सा आ गया। बता
घोड़ी पे तो दूल्हा ही बैठे नहीं, छोरा ही बैठे। अब ये बैठने के लायक है कि नहीं? जब उसका बाप इतना पैसे वाला तो छोरा भी तो पैसे वाला, क्यों नहीं बैठने के लायक है? नहीं, घोड़ी पे बैठने के लायक तो है, पर शर्त इतनी सी है कि मेरी जो घोड़ी है वो 3 बार उछलती है। यहां से चलेगी, दरवाजे पे पहुंचने से पहले 3 बार उछलेगी। एक बार धीरे से उछलेगी, दूल्हा समझ जाएगा, अरे इतना तो हमारा छोरा समझदार है। दूसरी बार उछलेगी, थोड़ी दम के उछलेगी, इतना भी समझ जाए। इतने में तीसरी बार जब उछलेगी ना, फिर तो हमारे भी बस की नहीं रहे। फिर छोरा का फर्ज है कि जैसे उछले वैसे कूद जा, और नहीं कूदा तो इसके बाद जो घसीट के ले जाए नहीं, और जगह जगह से दोची पड़े, फिर हमारी गारंटी नहीं है। अब बोलो तुम्हें घोड़ी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो के साहब हम फोन पे बता देंगे, हम घर जा ही दिया। अब घर जाके इनने विचार करा तो सारा रिश्तेदार मिलने आया। तुम तो साहब माँ गए थे घोड़ी बुक करने के लिए? हाँ साहब। तो क्यों नहीं करी? जब तक घोड़ी नहीं करो नहीं तो शादी मत कर। जो घोड़ी होए तो वहीं की होए। अभी के कई की घोड़ी साहब 3 बार उछके, और आखिरी बार उछले जब तो कूदना पड़ेगा, नहीं कूदो तो फिर वो तो जगह जगह से घसीट दे, पूरा सत्यानाश मिला दे वह घोड़ी। नहीं साहब, घोड़ी करो तो वहीं की करो। सारा पत्नी ने भी कह दिया, जी कर लो ना, घोड़ी करने में क्या जाने, कर तो लो, पर वो उछके 3 बार, और 3 बार उछलने में, और तीसरी बार समझदार होगा तो कूद जाएगा। पहले छोरा से पूछ लो कूदे कि नहीं कूदे। तीसरी बार में अगर ये कूद जाए तो मेरे को घोड़ी करने में दिक्कत नहीं है। इससे पूछो पहले छोरा से। तो छोरा से पूछा, क्यों रे थारी शादी करे ने घोड़ी पे तुझे बिठाए ने, तीसरी बार में। अब ये तो बोल दिया कि हाँ, और ये के जो घोड़ी पे बिठाया ने तीसरी बार में, पहली बार में तो जो कूदी तो ये बड़ा अच्छा लगा, कहीं उछली जोरदार, और दूसरी बार में जो उछली तो बापड़ा गिरता गिरता बच्चिया फिर भी दम से, और तीसरी बार में तो घोड़ी जो उछली तो कूदिया नहीं पड़ा, नहीं कूदा तो घोड़ी ने के पाँव में फंसा लिया, और फंसा के जो लई ने दौड़ी ने सब दूर से घसा पसा कर दिया पूरा, सब दूर से। अब तो पहचान में नहीं आया कि ये दूल्हा है कि बावर्ची है, पहचान में नहीं आया। बस ये घोड़ी की कथा नहीं, ये अपनी कथा है। गृहस्थ आश्रम में चलते चलते सबको घोड़ी पर बैठना है। 3 बार घोड़ी उछलती है, बचपन, जवानी और अधेड़ी। जिसने अधेड़ी तक संभल लिया, बुढ़ापा सवर गया। बचपन में उछलेगी घोड़ी, तब थोड़ा संभलना है। बचपन में माँ बाप संभाल लेंगे, बेटा गलत तो नहीं जा रहा, गलत संगत में तो नहीं पड़ रहा, संभलना है। जवानी आएगी, घोड़ी उछलेगी। अभी तो हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो क्या फेसबुक पे बात नहीं करे? क्या व्हाट्सएप नहीं चला है? घोड़ी उछली, बहुत अच्छे से समझना हो। बचपन में उछली, माता पिता ने संभाल लिया। जवानी में उछली, डामाडोल हो गया, डामाडोल। और तीसरी बार में कूदना जरूरी है। अधेड़ी आए तब, शादी हो गई, बच्चे हो गए, सब अपने अपने काम धंधे से लग गए, फिर उचकी। बस जब बच्चे काम से लग गए, परिवार सही हो गया, धन दौलत तुमने कमा कर दे दिया, सत्ता ला कर दे दी, सबको सब लायक कर दिया, अब तुम्हारा फर्ज है कि घोड़ी से उचक जाओ, चलो परमात्मा की ओर। तीसरे नंबर पर जब घोड़ी उचके, सब अपनी अपनी जगह सेटल हो जाएं, सब अपनी अपनी जगह काम पर लग जाएं, तो उचक कर परमात्मा के पास चले जाना, उचक कर भगवान की शरणागति में चले जाना, शिव के चरणों में जाकर बैठ जाना, भगवान की भक्ति में जाकर बैठ जाना। और अगर नहीं बैठे तो घोड़ी रपेटना जानती है, अर्थात अधेड़ी अगर बेकार हो गई, बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। बुढ़ापा बेकार हो गया तो अगला जन्म
बिगड़ जाएगा। कई लोग हैं अगला जन्म बिगड़ गया लोगों का, कहीं हाथ बेकार, कहीं पाँव बेकार, कहीं शरीर बेकार। किसी से जाकर पूछें गुरुजी बताओ ये हमारे यहाँ बच्चा हुआ ऐसा क्यों हुआ, बेटी हुई ऐसी क्यों हुई, भाई हुआ ऐसा क्यों हुआ, कुटुंब में ऐसा क्यों हो गया, ऐसा व्यक्ति क्यों पैदा हो गया, उसको शरीर में ऐसी विकलांगता क्यों उत्पन्न, उससे पूछो। क्योंकि जन्म मिला था, बचपन जवानी अधेड़ी बुढ़ापा मनुष्य का शरीर मिला था साधने के लिए, पर परमात्मा का नहीं हो पाया। आखिरी में ना बचपन में लांगा ना जवानी में लांगा। घोड़ी तो उछली थी, अगर कूद जाता तीसरी बार में भगवान के चरणों में पहुंच जाता तो शायद अगला जन्म संवार लेता, पर अगला जन्म संवार नहीं सका। परमात्मा ने बारंबार मौका दिया। ऐसा कोई मनुष्य पैदा नहीं हुआ संसार में, चाहे राजा हो, रंक हो, भिखारी हो, चाहे ब्राह्मण, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, कोई भिक्षुक, कोई भिखारी, कोई राजा, कोई सांसारिक मनुष्य, कोई गृहस्थ आश्रम में रहने वाला, कोई घर में रहने वाला व्यक्ति, हर एक व्यक्ति को मेरा भोलेनाथ एक मौका जरूर देता है। किसी व्यक्ति से उसको एक बार जोड़ देता है कि मैंने तुझे मौका दिया है, इससे जुड़ जाना और जुड़ने के बाद तेरी जिंदगी संवार लेना। इस व्यक्ति से मैंने तुझे जोड़ा है, तेरे विश्वास से तुझे जोड़ा है। भगवान शंकर, मेरा भोलेनाथ, मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा परमात्मा संसार के हर मनुष्य को, चाहे वो कोई मंत्री हो, संतरी हो, गृहस्थी हो, चाहे भिखारी हो, चाहे कोई किसी भी धर्म का, किसी भी वर्ण का, किसी भी गोत्र का हो, हर व्यक्ति को, चाहे छोरा हो चाहे छोरी हो, चाहे व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को भगवान एक बार किसी अच्छे व्यक्ति से जुड़ने का मौका देता है कि इससे जुड़ जाना, अपनी जिंदगी बना लेना। पर उससे जुड़ने के बाद भी आप अलग होकर अपनी जिंदगी को नरक बना लो तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ बेकार है। उससे जुड़ने के बाद भी तुम अगर परमात्मा के नहीं हो पाए तो फिर संसार में किसके हो गए? जन्म लेने वाले मनुष्य को भगवान एक मौका जरूर देता कि अपनी जिंदगी संवार ले। अभी तुझे मौका है, मैंने तुझे कहां से लाकर, किस भूमि से लाकर, किस जगह छोड़ा था, किस जगह से लाकर किस व्यक्ति के पास छोड़ा था। उस व्यक्ति के पास रहकर तू अपना जीवन बना सकता था, पर तूने अपना जीवन नहीं बनाया। मौका दिया परमात्मा ने, पर हमारा अहंकार, हमारा अभिमान, हमारी अहमता हमको जुड़ने लगी। हमारा काम, हमारा लोभ, हमारी आसक्ति, हमारी तृष्णा, हमारा विषय हमें जुड़ने नहीं दिया। आसक्तियों में फंस गए। परमात्मा अगर किसी का काम कर देता है तो दुनिया के लोग परमात्मा का गुणगान गाते हैं। वो लोग गाए कि नहीं गाए? अरे बोलो तो सही, गाए नहीं? जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, मैं सभी श्रोता भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत बहुत साधु बात है साहब। टीवी पर सुनने वाले तो कथा टीवी पर सुन रहे हैं, तो भी अगर फेसबुक और मोबाइल पर लोग कथा सुन रहे हैं तो 40-40 हजार लोग केवल मोबाइल पर कथा श्रवण कर रहे हैं। उनको नमन करता हूं, आपके विश्वास को, आपकी श्रद्धा को नमन करता हूं। कल कार्यकर्ता बता रहे थे गुरुदेव, 40,000 लोग तो केवल यूट्यूब पर कथा कर स्वादन श्रवण कर रहे हैं। मैं आपकी श्रद्धा, आपके विश्वास को नमन करता हूं। मैं नवयुवक टीम को जो अपना समय इस परमात्मा को, मेरे शंभू को दे रहे हैं, उनको नमन करता हूं। आपका विश्वास ऐसे ही जुड़ा रहे, मेरा शंकर आपको उन्नति की ओर लेकर चले जाए, बस यही विश्वास पर मैं आपको नमन करता हूं। यह आपका श्रद्धा, आपका विश्वास है, भरोसा है। एक मौका परमात्मा जरूर देगा आपको, आप हारना मत। आज दिल्ली से एक माता जी आई हुई थी, वो कह रही थी गुरुजी मैं पिछली बार अपने बेटे को लेकर आई थी, उसका एक एग्जाम नहीं निकल रहा था और वो उस कहाँ गई, वो बैठी होंगी कहीं ना कहीं, खड़ी हुई है, जरा माइक दीजिए जरा। कहाँ से आई हैं दीदी आप? चालू करिए उसको। कहाँ से आई हैं? चालू है, चालू दे दो। दिल्ली से आई। दिल्ली में कहाँ रह रहे हैं? दिल्ली में सादरा।
कैसे आना हुआ आपका? मैं उस पे आई थी शिवरात्रि, श्रावणी शिवरात्रि पे आई थी। उसके एक पेपर नहीं निकल पा रहा था फाइनल का। जी। मैंने वो पूजन करवाया और पशुपतिनाथ का व्रत रखा जी। आपके बताए हुए सारे उपाय करे मैंने, वो पास हो गया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देने आई हूँ गुरुजी, बाबा बहुत बहुत धन्यवाद देने आई हूँ बाबा जी। बाबा की कृपा। आज एक दिल्ली से और भाई आए हुए हैं, वो अभी रास्ते में हमसे कह रहे थे गुरुदेव मेरे बेटे का जॉब नहीं लग रहा था। कहाँ है वो? कहाँ बैठे हैं? मेरे बेटे का जॉब नहीं लग रहा था गुरुदेव, पर बाबा की कृपा ऐसी हुई, उनको धन्यवाद देने के लिए हम आए। कहाँ है? कोई दिख रहा है? कहाँ गए? दिल्ली वाले जो आए हुए थे गए होंगे शायद। बेटे का जॉब नहीं लग रहा था गुरुदेव, बड़ी कृपा करिए बाबा की। शंकर करुणा सागर है, उसकी दया के बिना संसार में कुछ नहीं हो सकता। आज एक माता जी आई थी, कह रही थी गुरुदेव बेटे की शादी के लिए इतने परेशान हो गए, इतने परेशान हो गए, इतने परेशान हो गए। कहाँ गई वो? कहाँ से? धार से थी, कहाँ से थी? बाद में वो बैठी थी, खड़ी होइए जरा, देव जरा माइक। इतनी खुश थी कि आंख में आंसू भर गए। ऐसी माता को भी मैं धन्यवाद देता हूँ साहब। सब जगह से जब हार गए, अंत में शंभू की शरण में गए और बाबा ने अगर हाथ पकड़ा तो इससे बढ़कर खुशी और क्या हो सकती है? जरा विचार करिएगा। कहाँ से आई हैं माँ? राऊ से, इंदौर से। इंदौर राऊ से आए हैं। बहुत परेशान हो गए थे गुरुजी, मतलब रिश्ता बनते बनते फिर टूट जाता था। अब बाबा ने कर दिया। 3-4 बार ऐसा हुआ, फिर मैंने ना आपके उपाय करे और पशुपतिनाथ का व्रत करा। जय हो पशुपतिनाथ की। हो गया ना? दूसरे ही सोमवार को रिश्ता पक्का हो गया और अब शादी भी हो गई। जय हो भोलेनाथ जी की जय हो। बेटी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। एक अहमदाबाद से कोई आए हुए हैं, बड़ा सुंदर व्याख्यान कर रहे थे। अहमदाबाद वाले कहाँ हैं? खड़े होइए जरा, पहुंचाइए जरा माई। आज खुशी इस बात की है कि आप लोग इतने प्रसन्न होकर आए हो ना कि दिल खुश हो गया। कि आनंद किसको कहते हैं कि यहाँ मालूम पड़ता है। कहाँ से आए आप? हर हर महादेव, अहमदाबाद से आया हूँ गुरुजी। अहमदाबाद में कहाँ से आए? रानी पार्टी सर्कल। जी, आज आपके चेहरे पर बड़ी खुशी थी। किस बात की खुशी थी? खुशी तो सबसे बड़ी है कि पूर्ण जन्म दिया है, वापिस जन्म मिल गया। वापिस जन्म। पिछली साल कोरोना में मैं इतना डर गया था कि मेरे जीजा जी और जीजी साथ में आए जी, उनको भी घर पे नहीं आने दिया मैंने। ओहो, किसी को भी घर पे नहीं आने दिया। मेरी एक दुकान थी वो भी बंद कर दी जी, पैसे भी नहीं लिए किसी से मैंने जी। और पिछली साल से सावन के महीने से पैसे खत्म हो गए जी। उसके बाद में मतलब पैसे ऑटोमेटिक आते रहे घर में। किसी के पास से कोई 1 रुपया भी नहीं लिया कहीं से। बाबा देता रहा। बाबा ऐसा देता रहा कि घर में अभी भी पैसे रखे हैं। जय हो। ये विराजिए। शिव कृपा करे, करुणा करे मेरा दयालु, तो उसकी करुणा में कोई कमी नहीं होती। केवल ये 3 ही नहीं, यहाँ पर इतने लोग आए हुए हैं बाबा की कृपा से। आपका विश्वास आपको लेकर आया है, भरोसा लेकर आया। इस धरा पर अगर आप आए हैं तो हमारा तो विश्वास है। जो नहीं भी आए उनसे कहते हैं कि शिव महापुराण की कथा आप दिल से श्रवण करना। जो नवयुवक बच्चे हैं, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं, मैं उनसे भी कहूंगा बेटा एक बार इस शिव महापुराण की कथा को भले मोबाइल पर सुनो, टीवी पर सुनो, अपने घर पर बैठकर सुनो, चाहे कहीं पर भी बैठकर सुनो, पर इस पितृ मोक्ष शिव महापुराण की कथा को एक बार जरूर सुनना। तो काल सर्प दोष, पितृ दोष, आहूत दोष, वासुक दोष, सारे दोष मिट जाएंगे और तेरा जॉब जरूर लगेगा। तू पास होगा, उत्तीर्ण होगा, अग्रण्य बढ़ेगा, चिंता मत करना। तो बाबा पर विश्वास रखकर आगे बढ़ बस, शंभु का नाम लेकर। भगवान स्वयं कथा कह रही है कि परमात्मा एक मौका देता है आपको जुड़ने का। अगर आप जुड़ गए तो परमात्मा आपको ले जाकर कहीं अच्छी जगह छोड़ देता है, अच्छी जगह। भगवान काम करेगा तो आप यश करोगे, जिसका भगवान नहीं कर्म करेगा तो लोग उसका भी बोलेंगे हम तो भगवान के मंदिर जाते थे, हमने तो खूब अगरबत्ती लगाई, हमने तो खूब दियाबत्ती लगाई, भगवान तो हमारी सुनता ही नहीं है। केवल भगवान के साथ नहीं होता, संसार के प्रत्येक मनुष्य के साथ होता है। आपके यहाँ कोई काम कर रहा है, आपके यहाँ कोई नौकरी कर रहा है, आपके यहाँ कोई
चाकरी कर रहा है, कोई सेवा कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई धंधा, कोई आपके हाथ के नीचे काम कर रहा है। 8 साल, 10 साल, 12 साल उसने आपके हाथ के नीचे काम करा, आपके यहाँ काम करा, आपने उसकी कुछ गलती को देख लिया, उसको निकाल दिया। अब वो व्यक्ति जिसको निकाला है तुमने, वो तुम्हारी बड़ाई करेगा कि बुराई करेगा? बुराई ही करेगा ना, कि बड़ाई कर देगा? अरे बोलो तो जम के, बुराई ही करेगा ना, क्योंकि 10 साल तो यहां खूब खाया, आपके पास में खूब रहा, 10 साल तो आपके पास में रहकर खूब चकाचक की जिंदगी दी, और जब आपके पास से, आपकी नौकरी से, आपके दरवाजे से निकाल दिया गया, उसका व्यवहार, उसका व्यवसाय देखकर, उसका स्वरूप देखकर, उसकी गलत काम देखकर, तो वो तुम्हारी बड़ाई नहीं करने वाला, वो तुम्हारी जगह जगह केवल बुराई ही करेगा। अब उसके बुराई करने से तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला है क्या? हाथी जाए बाजार और कुत्ता भोके हजार, उससे कुछ बिगड़ेगा क्या तुम्हारा? कुछ नहीं। तुम तो हाथी जैसे दुम हिलाकर, अलमस्त सूंड हिलाते हुए अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते चलो। दुनिया आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। आप अपनी जिंदगी मस्त जियो। दुकान किस किस की है? हाथ उठाओ जरा, जिन जिन की दुकान है, बस धर लो। जितने आस्था पर कथा सुन रहे हो, दुकान तुम्हारी भी होगी ना? दुकान में कांटा और बाट रेक ही नहीं रहे। कांटा मतलब तराजू, और बाट, कांटा और बाट रेक ही नहीं रहे। अगर कांटा ही कांटा रख लो तो, अरे बोलो जम के, काम चले नहीं। और बाटी बाट रख लो तो कहीं माटा फोड़े? अरे बोलो तो सही, कांटा होगा तो बाट भी होगा। बोलो सही है कि गलत है? उसी तरह जिंदगी में कांटे होंगे तो थोड़ा बाट करना। बाट मतलब इंतजार, सुख मिलेगा जरूर, मतलब तोले हुआ कुछ भाग मिलेगा जरूर। कांटा होगा तो बाट रखे ना पड़ेगा। बाट मतलब इंतजार रखना पड़ेगा। जिंदगी में कांटे तो दुनिया के लोग बोएंगे, बहुत कांटे चुभाएंगे, पाँव में चुभाने के लिए आएंगे, पर थोड़ा सा इंतजार करना। इंतजार मतलब बाट जोना, इंतजार करना, थोड़ी प्रतीक्षा करना, भगवान पर विश्वास रखना, भरोसा रखना और दृढ़ता रखना। तो जैसे कांटे पर बाट रखाता है तो वस्तु तुला जाती है, उसी तरह जिंदगी में कांटे बोने वाले कांटे बोएंगे, पर बाट जो कर चलना, इंतजार कर कर चलना, तो कुछ ना कुछ तुला कर तेरा भी जीवन सार्थक हो सकता है। कांटा होगा तो बाट होगा। अकेला बाट किसी काम का नहीं होता और अकेला कांटा किसी काम का नहीं होता। वो किसी काम का नहीं।